ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि 8। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने बहुत कुछ सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब का सब फ्री पड़ा हुआ है मेरी वेबसाइट पर। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई साइन अप नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको कोर्स ही मिलेगा। अगर आप फ्री कोर्स लेना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपने आ जाना है गूगल या क्रोम पर। वहां पर आकर आपने लिखना है PRHLO.com COM। ये स्पेलिंग आपने ध्यान से टाइप करने हैं, PRHLO.com। उसके बाद आपने सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये पड़ा हुआ पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। अब आप यहाँ से इजीली बगैर पैसे दिए इंग्लिश सीख सकते हैं। आ जाए वापस टॉपिक पर। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, और कंटिन्यूस मतलब जारी। टेंस का मतलब जमाना, यानी कि मौजूदा ऐसा जमाना जो मुकम्मल भी हो चुका हो और जारी भी हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी उर्दू पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि इसके एंड पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसके एंड पे भी रहा है, रही हैं, रहे हैं आएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कोई ना कोई डेट होगी, कोई तारीख होगी, कोई वक़्त होगा। अब जैसा कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर मैं कह दूँ कि वो स्कूल जा रहा है, तो ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें सुबह से, शाम से, 1920 से, 2 दिन से, 10 मिनट से, 4 दिन से, कोई ना कोई टाइम मेंशन होगा। जिसमें कोई टाइम मेंशन हो और उसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं भी आए, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर हुआ सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, तो हम लगाएंगे हैज। अगर हुआ प्लूरल यानी कि यू, वी, दे, तो फिर हम लगाएंगे हैव। उसके साथ आपने बजा देनी है बीन, यानी कि बीन लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और एंड पर सिंस या फार। अच्छा, सिंस कहाँ पर लगाना है और फार कहाँ पर लगाना है? सिंस हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, जैसा कि सुबह से, शाम से, 1970 से, 1920 से, 1940 से। और फार हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा, जैसा कि 10 मिनट से, 20 मिनट से, 20 दिन से, 2 मंथ से। अब कौन से 10 मिनट, कौन से 20 मिनट, कौन से 2 मंथ, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें नहीं पता होगा, वहां पर हम फॉर लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। वो सुबह से स्कूल जा रहा है। He has been going to school since morning। अब हमने यहाँ पर since लगाया क्योंकि हमें पता है कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है। इसी तरह ही we have been going to school since morning। हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।